मनुष्य के बर्बादी के 7 भयानक कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 भयानक कारण के बारे में। तो दोस्तों, पहला भयानक कारण है क्रोध है, क्योंकि क्रोध है व्यक्ति महान शत्रु, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध से हमें बच के रहना चाहिए, नहीं तो यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में यदि आ जाए तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, उसका मान सम्मान नहीं करता है, बातें करने का तौर तरीका बदल जाता है, छोटे बड़ों को इज्जत नहीं देता है, यहाँ तक कि कभी कभी अपने माता पिता से अपशब्द कहने लगता है, दुर्वचन कहने लगता है, आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अपना माता पिता का हत्या भी कर देते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अपना गुरु का भी अपमान करके उसकी हत्या कर देता है। अतः हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इससे सबसे बड़ा पाप लगता है। इस पाप से कभी भी कोई जन्म में हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, क्रोध का आवेश को रोकने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और मन मन में हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हे भगवान, हम जब तक जिए दूसरों के लिए जिए, दूसरों की मदद करते रही, तभी हमारा मन, तभी हमारा क्रोध शांत हो सकता है। और आइए, मनुष्य के बर्बादी का भयानक अगला कारण क्या है। अगला कारण है दोस्तों कि कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाओ, कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, यदि आपने अहंकार किया तो आपका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। अगला बर्बादी का कारण है लोभ। व्यक्ति को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ माना जाता है। इसलिए जितना हो सके लोभ से हमें बच के रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति लोभ लालच में पड़ जाता है उसका संपूर्ण विनाश हो जाता है। कभी भी उसे तृप्ति नहीं मिलती, कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, हमें कभी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ बात नहीं बोलना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य हुआ है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो वह हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर मनुष्य हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना ही पड़ता है। इसका कोई उपाय नहीं है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारे ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं, जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं। भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव को चाहते हैं भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है, पर स्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है।
जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। शुभ कर्मों से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्मों से बुरी स्थिति होती है। जैसे दिया सलाई में हर समय अग्नि छिपी हुई रहती है, उसी प्रकार हम सब के भीतर भगवान गुप्त रूप से मौजूद होते हैं। उन्हें ढूंढने की देरी होती है। आइए जानते हैं फिर अगला बातें क्या कहता है श्री कृष्ण भगवान ने, जो सबको जानना परम आवश्यक है। मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इसका सबको पता है। मैं क्या हूँ को खोज लेना ही ईश्वर को पा लेना है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से मनुष्य को संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सांसारिक सुख पदार्थ करने से प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति भावना द्वारा होती है। कर्मों को भगवान को अर्पण करने से व्यक्ति आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेता है। किसी एक विषय में होशियारी प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। मन पर नियंत्रण ध्यान द्वारा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान द्वारा कभी नहीं किया जा सकता। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही हमें संसार में बंधन का कारण बनाता है। कर्म हो लेकिन लगाव न हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं होता। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है। यही कर्म योग का मूल महामंत्र है। जीव यानी कि आत्मा स्वयं चेतन और अविनाशी तथा संसार जड़ और विनाशी है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में कोई सीमा नहीं होती। त्याग करते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सुखियों से मित्रता, दुखियों से करुणा, पुण्यात्मा लोगों से खुशी और पापी लोगों से उपेक्षा का भाव मन को निर्मल बनाता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाले तो अपने पिछले पापों से छूट रहे हैं, पर दुख देने वाले नए पाप कर रहे हैं। इसलिए दुख देने वालों पर दया के विशेष पात्र माना जाता है। भगवान का भक्त सुख दुख की प्राप्ति में समान रहता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। इच्छा और अहंकार में जब बाधा खड़ी हो जाती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। अंतकरण में इस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसे द्वेष कहा जाता है। प्राण शक्ति का नाम चेतना है। यह चेतना भी परिवर्तनशील है। सात्विक वृत्ति आने पर चेतना शांत हो जाती है और चिंता, शोक, भय, आतुरता आदि होने पर चेतना या प्राण शक्ति अशांत हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप है। शरीर में मौजूद धारणा शक्ति का नाम धृति है। यह भी बदलती रहती है। मुसीबत आने पर व्यक्ति धृति को छोड़कर अधीर हो जाता है, अतः इसे भी विकार रूप कहा गया है। हिंसा 3 प्रकार की होती है। स्वयं हिंसा करना, किसी से हिंसा कराना और हिंसा का समर्थन करना। किसी भी प्रकार की हिंसा न करना अहिंसा है। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, लेकिन उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर से मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है।
जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखे उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुँचाइए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य नहीं रखें। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर को साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाएं। भगवान के हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने उपकरण हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 प्रकार के होते हैं: कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और मन, बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियाँ स्थूल है, ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म है और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। जिन योनियों में बहुत सा सुख प्राप्त होता है उन्हें सत्य योनि कहा जाता है, तथा जिनमें बहुत सा दुख प्राप्त होता है उन्हें असत्य योनि कहा जाता है। गुणों का आधार पर ही प्राणी को सत्य या असत्य योनि प्राप्त होती है। महापुरुषों की कभी निंदा ना करें, यह अवनति का कारण बनता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम सभी प्राणियों में परमात्मा समान रूप से स्थित होती है। परमात्मा किसी में छोटे बड़े या कम ज़्यादा नहीं होती। घर के अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना ही पड़ता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।